साथ थे, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जनता के मुद्दे जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे कि जनता चीटेड फील कर रही थी। जनता को लगा कि इस अहंकारी सरकार को हराने के लिए इस आदमी को जिताना होगा। हम जनता के मुद्दे पर थे, जनता के लिए थे। इसका मतलब आरजेडी जनता के मुद्दे नहीं उठा रही थी, क्योंकि यह पूरा चुनाव बीजेपी वर्सेस विपक्ष था, जिसमें प्रशांत किशोर को भी आप ऐड कर लीजिए। प्रशांत किशोर पूरे चुनाव कैंपेन में आरजेडी और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, आरजेडी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी और बीजेपी प्रशांत किशोर के खिलाफ लड़ रही थी। कांग्रेस अगर यह कह रही है कि वो जनता के साथ थे और जनता अगर प्रशांत किशोर के साथ गई है, तो क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर को समर्थन दे रही थी? मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, चूंकि जनता इस बार बहुत स्मार्ट मूव की है, बहुत स्मार्टली चली, अपने वोटों को बंटने नहीं दी है। इतना स्मार्टली चली है कि भारतीय जनता पार्टी के वो जो चाल चलती थे कि वोट बांटो, कहीं ओवैसी को खड़ा कर दो, कहीं इसको खड़ा कर दो, कहीं उसको खड़ा कर दो और वोटें बट जाए, तो जनता इस बार वोट अपना बंटने नहीं दी है और इस अहंकारी सरकार को, निरंकुश सरकार को, असंवेदनशील सरकार को हराने में कामयाब दिख रही है। ठीक है ज्योति जी, आप मेरे साथ बने रहिए। नीरज जी बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आंकड़े इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जो पीके की बढ़त है वो 12,809 वोटों की हो गई है। क्या उम्मीद कर रहे हैं अभी आप? हार आपने स्वीकार कर ली या अभी आप चमत्कार की उम्मीद में हैं? क्या 12,809 वोटों की जो बढ़त है पीके के पास, इसको बीजेपी अभी भी उम्मीद लगा रही है कि इसको वो पार कर लेगी? अभी करीब 45 से 47 हजार वोटों की गिनती बाकी है। एक बार जरा हो जाए, परिणाम आ जाए, फिर हम लोग बात करें। लेकिन देखिए, जहां तक बात उपचुनाव की होती है, इसमें कोई बड़ा राजनीतिक मुद्दा या राज्यव्यापी लहर नहीं होता। जनता इसको हल्के में लेती है, कम सीरियसली लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सरकार की सेहत पर इसका असर नहीं पड़ता है। इसलिए जनता इसे लाइटली लेती है। और एक उपचुनाव से यह नैरेटिव बनाना कि जनता में रिएक्शन है, अगर जनता में सही मायने में सरकार के खिलाफ रिएक्शन होता, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी 43,000 से ज्यादा वोटों की गिनती होनी बाकी है और आप ये आशान्वित हैं कि वो आपके पक्ष में जाएगी, फिर आप ये अभी से सफाई को देने लगे कि नहीं, जनता ने इस पूरे चुनाव को हल्के में लिया, जबकि बीजेपी, आरजेडी और ये जनसुराज भी दावा कर रही है उन्होंने चुनाव सीरियसली लड़ा है, जनता ने चुनाव हल्के में ले लिया। इस चुनाव को हल्के में लिया ये मैंने नहीं कहा। किसी भी उपचुनाव को जनता उतना सीरियसली नहीं लेती है, लाइटली लेती है। ये भी तो उपचुनाव है ना जी, इसीलिए उसी तरह आम और उपचुनाव को जनता हल्के में लेती है। और अभी देखिए, जनता का रिएक्शन अगर भाजपा के खिलाफ होता साहब और सरकार के खिलाफ होता, तो जनता अपना वोट आरजेडी को शिफ्ट करती, ना कि प्रशांत किशोर को। उसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि जनता में सरकार के खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है। और उपचुनाव ने पहले भी कहा आपके यहाँ, उपचुनाव हुए थे बोचहा में भी, सरकार 2020 में तो सरकार हमारी एनडीए की बिहार में बनी थी, बोचहा में भी उपचुनाव हुए थे, हमारे प्रत्याशी को करारी हार मिली थी। लेकिन उसके लोगों ने नैरेटिव सेट करना शुरू किया कि सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं था। कभी कभी जनता का मन मिजाज कुछ होता है, अपना करती है। लेकिन 2025 में फिर उसी बिहार की जनता ने, उसी बोचहा की जनता ने प्रचंड जनादेश देकर सरकार बनाया। तो ठीक है, नीरज जी आप मेरे साथ बने रहिए। जनसुराज से कुमार अभिषेक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक जी, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो इस समय 12,809 वोटों की बढ़त है प्रशांत किशोर के पास, हालांकि आपके कैंप में जश्न मनाना शुरू हो गया है, क्या यह मान लिया जाए कि आपकी जीत हो रही है, आपका खाता खुल रहा है बिहार में? निश्चित तौर पे जिस प्रकार का समर्थन और आशीर्वाद हम लोगों को पिछले 2-3 महीनों से बांकीपुर में मिल रहा था, उसी के उसमें हम लोगों ने कहा कि हम लोग बांकीपुर में भारी बहुमत से जीत रहे हैं और उसका परिणाम आज आप सबको दिख रहा है। बांकीपुर की जनता ने इतिहास लिखा है। बांकीपुर की जनता ने ये संदेश ना सिर्फ पूरे बिहार में बल्कि पूरे देश में दिया है कि एक नई राजनीतिक व्यवस्था बिहार के अंदर जिसका उदय हो रहा है, शंखनाद हो रहा है। और बिहार की जनता जिसके बारे में ये धारणा फैलाई गई कि बिहार के लोग सिर्फ जाति पर वोट करते हैं, बिहार के लोग सिर्फ पार्टी के बंधुआ मजदूर बनकर वोट कर रहे हैं, वो अपने मुद्दों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कभी मतदान नहीं करेंगे। अभिषेक जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहता हूं। आनंद अमृतराज मेरे